तो बिहार को आप तो किस नज़र से देखते हैं? बिहार को पूरे स्टेटों में, ख़ास करके इंडिया के अंदर में, एक पिछड़ा हुआ इलाका मानते हैं। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास करके बिहार। हर एरिया में बिहार स्टेट छोड़ करके बाकी आप पूरे इंडिया में जिस किसी भी स्टेट में चले जाएंगे तो आपको बिहार का मजदूर मिलेगा। सबसे पहले तो ये इस बात में कोई शक नहीं है कि बिहार का जो युवा है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है। बिहार के लोग किसी काम में पीछे नहीं हैं। अक्सर गवर्नमेंट के जॉब में अगर देखा जाए तो बिहार के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन एक बड़ी जो आबादी है, मेजॉरिटी जो है, वो एक गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, जो राशन पानी के अंदर ही दबी हुई है। उनको उभरने का सरकार के तरफ से कोई हौसला नहीं है, हाथ बढ़ाना नहीं है, या उनको ऊपर लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। और बिहार से लोग बस आते हुए दिखेंगे मजदूरी करने के लिए, हेल्पर का काम करने के लिए बाहर की तरफ। एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाए और ऐसी ऐसी चीज़ों की सहूलत उनको बिहार के अंदर दे कि वहाँ के युवा को बाहर जाके काम करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि अदर स्टेट के लोगों को वहाँ पे आके काम करना चाहिए। हम ब्रश करने के लिए ब्रश भी चाइना से ख़रीदते हैं। छोटी मोटी चीज़ जो इंडिया के अंदर में 1000-500 में बन जानी चाहिए, मोबाइल वगैरह 2-3 हज़ार 5,000 में बन जाना चाहिए, हम लोग वही चीज़ को चाइना से इंपोर्ट यहाँ करके यहाँ के युवा को गवर्नमेंट उसी चीज़ को 25,000, 50,000, 20-20 हज़ार रुपये में बेचती है। खास करके नीतीश जी को और बिहार की गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको बिहार में बनाने की कोशिश करें। ऐसी ऐसी कंपनियां वहां पे लाके लगाए कि वहां का युवा काम करे और उन चीज़ों को अपने ही इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर बनाए। कि बिहार के अक्सर लोगों की उम्र बाहर कमाने में गुजर जाती है, वह इतना टाइम अपने घर पे नहीं दे पाते। ज़िंदगी का एक हिस्सा 90% उनकी उम्र वो बाहर कमाने में और अपने फैमिली को पालने में गुजर जाती है। आज की जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है। अगर हम कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र से, कंपेयर करेंगे बिहार से, दोनों में कितना अंतर आपको दिखाई देता है कि महाराष्ट्र किस लेवल पर अपने पब्लिक को सपोर्ट कर रही है स्वास्थ्य को लेकर के, बिहार में किस प्रकार से कर रही है? क्या आपका नज़रिया क्या है इसके ऊपर? अगर बिहार के बारे में सोचा जाए तो जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए स्वास्थ्य के हिसाब से वो कर रहे हैं एक बड़े बड़े टीचर्स, खान सर जैसे लोग। ये लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये लोग ग्राउंड लेवल पे पब्लिक की परेशानियों को जानते हैं। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है, उन्हें देखना चाहिए कि पब्लिक को किस फेज से गुजरना पड़ रहा है, कैसी कैसी बीमारियों से, कौन सी तकलीफ से गुजरना चाहिए, इसका पूरा एक डाटा उनके पास होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये जो काम है, ये खान सर जैसे बड़े बड़े टीचर्स वगैरह जो बच्चों को इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और उनका फाइनेंशियल और मेडिकली भी उनका सपोर्ट करते हैं। स्टेट में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि वो 10,000 हो या 5,000 हो, 2,000 हो, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अपना वोट बेच देती है। लेकिन जनता को ये चीज़ के मामले में जागरूक होना चाहिए कि उनकी 2,000 या 10,000 से 5 साल की जो स्पैन है वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया बिहार के अंदर में, वो सारा पैसा अगर जोड़ करके इन्हीं की डेवलपमेंट में अगर लगा दिया जाता तो वो परमानेंट चीज़ होती है। आपको नहीं लगता कि मतलब इस प्रकार से पैसा दे करके वोट खरीदना कहीं न कहीं गलत है? ये तो कानूनन भी गलत है और अपने आप के लिए भी एक सबसे बड़ी एक ये नाकामयाबी मैं इसको मानूंगा कि 2-5 हज़ार के लिए अपने वोट को बेच देना। लेकिन सरकार अगर इस तरह से कुछ प्लान कर भी रही है तो ये सीधा सीधा उसके तरफ से क्लैरिटी है कि वो आने वाले 5-10 सालों के अंदर में आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। वो ये समझ रही है, सरकार के दिल में ये बात है कि अगर हम लोग 10,000 5,000 इनको दे देंगे तो ये इनके 5 साल की फीस है। हम लोग इनका वोट खरीद लिए 10,000 में, 5 साल तक इनके लिए। पर बिहार के बारे में बात करेंगे तो बिहार को आप किस नज़र से देखना चाहते हैं, मतलब किस नज़र से देखते हैं? फिलहाल बिहार को अगर हमारे नज़रिए से देखा जाए तो बिहार को पूरे स्टेटों में, ख़ास करके इंडिया के अंदर में, एक पिछड़ा हुआ इलाका मानते हैं, जहाँ पे बेरोज़गारी परम सीमा पे है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान। बिहार है, यूपी है और झारखंड वगैरह जो इलाके हैं, ख़ास करके बिहार, हर एरिया में बिहार स्टेट छोड़ करके बाकी आप पूरे इंडिया में जिस किसी भी स्टेट में चले जाएंगे तो आपको बिहार का मजदूर मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं मतलब बिहार को लेकर के कि बिहार में जो इतनी भारी मात्रा में जो पलायन हो रही है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये इस बात में कोई शक नहीं है कि बिहार का जो युवा है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है। कि देश भर में वो लोग अपने बिहार स्टेट का नाम रोशन करते हैं, इंडिया का भी नाम रोशन करते हैं।
लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो सरकार का एक सही तरीके से सपोर्ट वहाँ की जनता को होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार के लोग किसी काम में पीछे नहीं हैं। अक्सर गवर्नमेंट के जॉब में अगर देखा जाए तो बिहार के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन एक बड़ी जो आबादी है, मेजॉरिटी जो है, वो एक गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, जो राशन पानी के अंदर ही दबी हुई है। उनको उभरने का सरकार के तरफ से कोई हौसला नहीं है, हाथ बढ़ाना नहीं है, या उनको ऊपर लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। पलायन तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे जनता का हमेशा से बिहार के लोगों का नुकसान ही हुआ है। आप कहीं भी, जैसा आपने बताया कि स्टेशनों के ऊपर में बिहार से लोग बस आते हुए दिखेंगे मजदूरी करने के लिए, हेल्पर का काम करने के लिए बाहर की तरफ, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ का जो युवा है उसको ऐसा ब्रिलियंट बनाए, एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाए और ऐसी ऐसी चीज़ों की सहूलत उनको बिहार के अंदर दे कि वहाँ के युवा को बाहर जाके काम करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि अदर स्टेट के लोगों को वहाँ पे आके काम करना चाहिए। लेकिन बिहार के युवा में वो शक्ति है, वो टैलेंट है कि वो खुद वो चीज़ें इंडिया में बना सकते हैं। हम ब्रश करने के लिए ब्रश भी चाइना से ख़रीदते हैं। छोटी मोटी चीज़ जो इंडिया के अंदर में 1500 में बन जानी चाहिए, मोबाइल वगैरह 2-3 हज़ार 5,000 में बन जाना चाहिए, हम लोग वही चीज़ को चाइना से इंपोर्ट यहाँ करके यहाँ के युवा को गवर्नमेंट उसी चीज़ को 25,000, 50,000, 20-20 हज़ार रुपये में बेचती है। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ बाहर से बन के यहाँ पे इम्पोर्ट हो रही है, ख़ास करके नीतीश जी को और बिहार की गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको बिहार में बनाने की कोशिश करें। ऐसी ऐसी कंपनियां वहाँ पे लाके लगाए कि वहाँ का युवा काम करे और उन चीज़ों को अपने ही इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर बनाए। तो इससे एक बड़ा जो तबका है जो काम करने के लिए बाहर जाता है, एक तो उनको रोज़गारी अपने शहर के अंदर, अपने स्टेट में मिलेगी। उससे ये होता है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि बिहार के अक्सर लोगों की उम्र बाहर कमाने में गुजर जाती है। वह इतना टाइम अपने घर पे नहीं दे पाते, ज़िंदगी का एक हिस्सा 90% उनकी उम्र वो बाहर कमाने में और अपने फैमिली को पालने में गुजर जाती है। वो अपने फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अगर वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह का काम कुछ करती है, ऐसी ऐसी कंपनियाँ वहाँ पे ला के बिल्ड करती है कि बिहार के युवाओं को वहीं रोज़गार मिल जाए, तो उनका एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फैमिली गैप वाला, वो एक तो कंप्लीट हो जाएगा। रोज़गार अगर बिहार में बढ़ जाएगा, कंपनीज़ वगैरह बिहार के अंदर में आना स्टार्ट कर देंगी, तो बिहार का मार्केट डेवलपमेंट और वहाँ की ज़मीन का जो मार्केट है वो बढ़ेगा। पर बिहार में जो है, जो हमारा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है। अगर हम कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र से, कंपेयर करेंगे बिहार से, दोनों में कितना अंतर आपको दिखाई देता है कि महाराष्ट्र किस लेवल पर अपने पब्लिक को सपोर्ट कर रही है स्वास्थ्य को लेकर के, बिहार में किस प्रकार से कर रही है? क्या आपका नज़रिया क्या है इसके ऊपर? जहाँ तक बात अगर स्वास्थ्य की करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर तो नो डाउट है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है सो जनता के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों पर थोड़ा बहुत काम करती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती है। अगर बिहार के बारे में सोचा जाए तो जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए स्वास्थ्य के हिसाब से, वो कर रहे हैं एक बड़े बड़े लीडर्स, टीचर्स, खान सर जैसे लोग। ये लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये लोग ग्राउंड लेवल पे पब्लिक की परेशानियों को जानते हैं। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है, उन्हें देखना चाहिए कि पब्लिक को किस फेज से गुजरना पड़ रहा है, कैसी कैसी बीमारियों से, कौन सी तकलीफ से गुजरना चाहिए, इसका पूरा एक डाटा उनके पास होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये जो काम है, ये खान सर जैसे बड़े बड़े टीचर्स वगैरह जो बच्चों को इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और उनका फाइनेंशियल और मेडिकली भी उनका सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो सिचुएशन अभी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या बिहार हो, अदर स्टेट हो, वहाँ पर एक वेल कैपेबल अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उन्हें एक अच्छे मेडिकल स्टोर की ज़रूरत है, जहाँ पे देखिए जिस तरह से बिहार के बारे में अगर सोचा जाए तो वहाँ की जनता के पास में फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें बताइए कि बिहार की जो व्यवस्था है, जो अभी नया गवर्नमेंट मतलब बन करके आई है, तो वही गवर्नमेंट बट नया न्यू तरीका से जो है अभी मतलब जीत करके आई है, शपथ ली है, तो मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब इतना जो पलायन हो रहा है लाखों लाख की संख्या में, करोड़ों करोड़ की संख्या में, मतलब रोक पाएंगे सबको? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ इसको कराया जा सकता है जनता के ज़रिए से, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी का एक हक है, अपनी आवाज़ उठाने का एक ज़रिया है। तो बिहार के जनता को चाहिए कि हर घर से आवाज़ उठे, हर घर से इसके लिए ज़िद हो कि ये काम गवर्नमेंट से करवाने की ज़िद हो। तो बिहार की जनता हर एक काम को एग्जीक्यूट करा सकती है।
बस उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है, समझ जाइए कि जब आचार संहिता लागू हुआ उससे 1 या 2 दिन पहले जो है एक मतलब नियम निकालती है कि हम अपने पब्लिक को 2-2 लाख रुपया देंगे। उसके बाद जो है जब इलेक्शन ये लग गया आचार संहिता के बाद जो है बहुत सारे बिहार के जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनके अकाउंट में जो है 10-10 हज़ार रुपया दिया गया। ये अगर मान लीजिए कि सिस्टम बिहार में तो अभी ऐसा किया गया, अगर यही चीज़ को अगर दूसरा स्टेट अगर फॉलो करने लगे तो क्या लगता है कि मतलब ये जो निष्पक्ष तरीका से जो वोटिंग होती है मतलब वो हो पाएगा, या फिर पब्लिक जिसको चाहती है पैसे के बल पर वोट खरीदा जा सकता है? अभी जहाँ तक मिडिल क्लास लोगों की बात अगर की जाए तो हर स्टेट में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि वो 10,000 हो या 5,000 हो, 2,000 हो, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अपना वोट बेच देती है। लेकिन जनता को ये चीज़ के मामले में जागरूक होना चाहिए कि उनकी 2,000 या 10,000 से 5 साल की जो स्पैन है वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया बिहार के अंदर में, वो सारा पैसा अगर जोड़ करके इन्हीं की डेवलपमेंट में अगर लगा दिया जाता तो वो परमानेंट चीज़ होती, चाहे उसके लिए हॉस्पिटल बनाए या बच्चों के लिए स्कूल अगर बना देती गवर्नमेंट। और जितना पैसा 10,000 रुपये जनता के अंदर बांटा गया है उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी का स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह आराम से बन जाता। ये परमानेंट चीज़ की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो कोई भी वोटर अपना 10,000 2,000 के लिए वोट नहीं बेचेगा। उन्हें चाहिए कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हमेशा के लिए हो, परमानेंट हो। टेम्पररी 2,000 5,000 के लिए अपने वोट को बेचना ये अपने फ्यूचर को बेचने के बराबर है। आपको नहीं लगता कि मतलब इस प्रकार से पैसा दे करके वोट खरीदना कहीं न कहीं गलत है? ये तो कानूनन भी गलत है और अपने आप के लिए भी एक सबसे बड़ी एक ये नाकामयाबी मैं इसको मानूंगा कि 2-5 हज़ार के लिए अपने वोट को बेच देना। लेकिन सरकार अगर इस तरह से कुछ प्लान कर भी रही है तो ये सीधा सीधा उसके तरफ से क्लैरिटी है कि वो आने वाले 5-10 सालों के अंदर में आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। वो ये समझ रही है, सरकार के दिल में ये बात है कि अगर हम लोग 10,000 5,000 इनको दे देंगे तो ये इनके 5 साल की फीस है। हम लोग इनका वोट खरीद लिए 10,000 में, 5 साल तक इनके लिए अब कुछ नहीं करना। मतलब कोई पब्लिक मुंह खोलने वाली नहीं है। पब्लिक मुंह जॉब खोलने वाली दे नहीं दे, रोजगार मिले ना मिले, पलायन होता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ है। फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में जहाँ तक देखा जाए तो जो मैक्सिमम लोग हैं, खासकर जेंट्स हो या लेडीज, चाहे कोई भी, जो बिहार की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा जो है लेडीज़ को प्रेफर कर रही है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हो, चाहे उनका मुद्दा जो भी हो। मतलब जेंट्स के अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जेंट्स को पैसा नहीं दे करके लेडीज़ के अकाउंट में पैसा दिया गया है, क्योंकि लेडीज जो होती है सॉफ्ट किस्म की आदमी होती है वो, तो वो मतलब दिखेगी जिधर पैसा आ रहा है वो अपने हस्बैंड को बोले बिना भी उसको वोट दे सकती है। ये चीज़ तो होता ही है। लेकिन अगर मान ली इस प्रकार से अगर हर एक स्टेट में अगर होना अगर शुरू हो जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं मतलब गलत है। और जैसा कि आप इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और जैसा कि आपने हमारे ऑडियंस को बताया भी है, कभी आपको महाराष्ट्र में ऐसा चीज़ देखने को मिला है? महाराष्ट्र में एक चीज़ ये देखने को मिली है, जिस तरह से बिहार की जनता को मैनिपुलेट किया गया है पैसे खास करके फीमेल के अकाउंट में डलवा के, क्योंकि इनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है और इनकी नज़र में ये चीज़ आ जाती है कि फलां जो है गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, इन्होंने हमें पैसा दिया। इससे पहले वाली गवर्नमेंट में भले डेवलपमेंट किया हो ना किया हो, लेकिन पैसा हमको नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से प्लस पॉइंट है कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके उनकी सोच को कुछ हद तक, वोट की हद तक मैनिपुलेट किया जाए। ऐसा ही सेम एक चीज़ मैं महाराष्ट्र की आपको बता दूं कि हमारे पास इलेक्शन से पहले लाड़की बहन योजना के नाम से इसी तरह से काम चालू किया गया था। खास करके हमारी महिलाओं को मैनिपुलेट करने के लिए उनके अकाउंट में 1500 2-2 हज़ार रुपये डलवाए गए थे। तो मेरा पर्सनली ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्वेशन रहा है कि औरतों के, महिलाओं के जहन में ये बात आती है, उनके दिमाग में ख्याल रहता है कि फ़लाँ गवर्नमेंट हमें 1500 रुपये देने वाली है। अब भले ही दूसरा काम हो ना हो, डेवलपमेंट हो ना हो, लेकिन हमारे अकाउंट में 1500 रुपये ज़रूर आएंगे। तो ये जो 1500 रुपये है कहीं ना कहीं जाके, किसी ना किसी कोने में जाके एक वोट खरीदने का ज़रिया और महिलाओं को थोड़ी देर के लिए मैनिपुलेट करने का ज़रिया बना है, जिस तरह बिहार में हो। इसी प्रकार तो बिहार में भी हुआ है। जो इस प्रकार से घटना घटा है, आपको नहीं लगता मतलब इसमें जो है इलेक्शन कमीशन को कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल सोया हुआ है, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
जब से देखिए आप जानते हैं, जब से इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल हट गया है। आप इलेक्शन कमीशन से किसी तरह का सवाल नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आप ना किसी वोटर आईडी की लिस्ट देख सकते हैं कि बिहार में कितने वोटर आईडी एक्टिव हैं, किन्होंने वोट किया है, किन्होंने नहीं किया है। अगर फिलहाल की इलेक्शन की बात अगर किया जाए तो जितनी बिहार में जनता है उससे ज़्यादा वोट हुए हैं। जो परसेंटेज बिहार की जो इलेक्शन कमीशन दिखा रही है हमको, मान लीजिए 70-80% जो भी इलेक्शन हुआ है, 70-80% पॉपुलेशन के हिसाब से जितना वोट होना चाहिए था उससे 10-20% वोट ज़्यादा हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जांच करे, इसका पूरा जांच पड़ताल करके जनता को इसकी क्लैरिटी दे कि ये 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी वोट बढ़ गए हैं ये कहाँ से बढ़े। तो ये सीधी सीधी बात है कि इसके अंदर में इलेक्शन कमीशन चुप है, तो कुछ ना कुछ झोल इलेक्शन में बिहार के हुआ है, जैसा कि जनता जानती है। बिहार में जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे, जो जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, चुनावी लड़ाई लड़ रहे थे, सब लोगों ने इस चीज़ को लेकर के ये किया है। लेकिन एक चीज़ और निकल कर के आ रही है कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो बोल रहे हैं कि हम इस मुद्दा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट इसके फैसले को लेकर के कुछ सहमत देगी, नहीं देगी? अभी गवर्नमेंट का जो पोजीशन चल रहा है, जिस तरह से आजकल के केसेस अगर देखे जाएं हिंदुस्तान के अंदर में, इंडिया के अंदर में, तो इंसाफ मिलना एक बड़ा टास्क हो गया है। जस्टिस गवर्नमेंट से हासिल करना एक बड़ा टास्क हो गया है। जैसा आप देखते हैं छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर भी अगर कोई केस हो जाए तो इंसान को ज़मानत मिलने पे, बेल मिलने पे उसके तकरीबन उम्र का 10-20 साल निकल जाते हैं। अभी रिसेंट में आप देखे होंगे कि एक शख्स जो छोटी मोटी रॉबरी के चक्कर में जेल चला गया था, तो एक 50-60 साल के बाद में उसको बेल जमानत मिलती है कि आप बेकसूर हो। लेकिन जो नेता के जो लोग हैं, जो सपोर्टर है, वो तो करोड़ों घोटाला करके जेल से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके ऊपर ना जाने कितने केसेस हैं और इतने बड़े बड़े एलिगेशन उनके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जेल से बाहर घूम रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? केवल गरीब लोग ही जेल में मरेगा और जो बड़े लोग हैं उनके लिए जेल नहीं है, उनके लिए कानून व्यवस्था नहीं है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात अगर किया जाए तो आम जनता उसे कहती है कि ये वॉशिंग मशीन है, कि जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक लीडर, एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, सबका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो 80-90% लोगों का बैकग्राउंड जो है वो एक क्रिमिनल है। उनके पीछे एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी। ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं जी आप। ये बड़ा एलिगेशन है। आप इससे अब देख भी सकते हैं कि तकरीबन जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं रेप केसेस के अंदर में, बड़े बड़े घोटालों के अंदर में इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट अपने थ्रू से, बीजेपी अपने थ्रू से उनको चला रही है, जिसके चलते में एक आम लोगों का एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो छोटे मोटे गुनाहगार हैं, जो छोटे मोटे केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्हें जमानत, बेल मिलते, क्लीन शीट मिलते मिलते एक बड़ा टाइम उनका जेल के अंदर निकल जाता है। अगर बड़े बड़े लोगों को देखा जाए, जैसे आसाराम बाबू वगैरह हैं, ये लोग पकड़े गए हैं रेप केसेस के अंदर में, बड़े बड़े घोटाला के अंदर में, लेकिन इन्हें थोड़े दिनों के अंदर बेल मिल जाती है। तो ये एक बड़ा सबूत है गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे आम जनता को इंसाफ मिलना मुश्किल है और बड़े बड़े रेपिस्ट, बड़े बड़े क्रिमिनल को बेल मिल जाना बड़ा आसान है। जिस प्रकार से बिहार में मतलब एक तरफा, मतलब कोई उम्मीद नहीं रखा था कि मतलब बीजेपी को इतना सीट आएगा या फिर जो जेडीयू है इतना सीट आएगा। जनसुराज को वो तो कुछ और उम्मीद लगा करके रखे थे, आर्या पार की बात कर रहे थे, या तो 10 से नीचे आएगा, नहीं तो 150 से ऊपर जाएगा, लेकिन उसको 0 सीट आया। इसकी वजह से जो है, मुझे हंसना चाहिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैं 0 सीट देख करके मैं शॉक्ड हो गया था। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ठीक है, ऐसा नहीं था कि जनसुराज जो है मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ लोग को उतारा था इलेक्शन में। उसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े टीचर्स थे, केसी सिन्हा को उतारा गया, एक अपने आप में बहुत बड़े टीचर हैं। उसका देखिएगा तो डॉक्टर्स को उतारा गया, बहुत बड़े डॉक्टर को उतारा गया, वो भी हार गए। उसके बाद देखिए तो लॉयर्स को उतारा गया, वो भी हार गए। अब जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, जिन्होंने इस बार का जो इलेक्शन के जो उनके मुद्दे थे वो बड़े बिहार की जनता के फेवर में थे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और बड़े बड़े लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको मैदान में उतारने का, पार्टी में उतारने का उनका रीज़न यही था कि ये लोग फ्यूचर के लीडर्स हैं। और इनकी जो हार है, मैं मानूंगा कि ये बिहार की हार है, वहाँ की जनता की हार। एक चीज़ और बताइए कि मतलब कोई इंटरव्यू में खान सर बोले थे कि आप इसरो के साइंटिस्ट को भी बिहार में लेकर के आ जाइए, बिहार की पब्लिक उसको हरा देगी। अभी देखिए बिहार की जनता से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। खान सर जो है हर एक
बच्चों को निजी तरीके से उनको जानते हैं, फैमिलियर उनको जानते हैं खान सर, जितना वो जानते हैं उनसे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जब खान सर ने ये बात कह दी कि इसरो के साइंटिस्ट को भी अगर उतार दिया जाए तो बिहार की जनता उसे हरा देगी, तो इसका जीता जागता सबूत हमारे आंखों के सामने है। बड़े बड़े लॉयर्स, प्रोफेसर्स जो अपने मैथ्स के स्पेशलिस्ट हैं, जब जनता इनकी मान्यता नहीं रख सकती है, इनका सम्मान नहीं कर सकती है, तो आम लोगों के बारे में तो फिर कोई ख्याल ही नहीं है ना। तो जनता का ये माइंडसेट बन चुका है कि वो परंपरा जिस तरह से चलती आ रही बरसों पुरानी, उसी को उन्हें आगे कंटिन्यू रखना है। अभी देखिए, जैसा कि आपने ये बात बोले, अगर मान लिया जाए तो अगर बिहार की पब्लिक अगर इस प्रकार से वोटिंग करते रहेंगे तो आने वाला भविष्य अंधकार में जाएगा। ऑलरेडी जा चुका है। मैं देख रहा हूँ कि मतलब बिहार के जितने भी यंगस्टर हैं, जो जवान लोग हैं, वो बिहार छोड़ करके बाहर 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए जाते हैं। अपनी पूरी जवानी दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में गंवा देते हैं, अपने फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसके माँ बाप जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, इसको मैं एक बड़ी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की तरफ मैं दूंगा, उनको ब्लेम करूंगा मैं, कि उन्हें चाहिए कि जब उन्हें पता है कि उनके बच्चे सालों साल बाहर रहते हैं घर से, एक दो फंक्शन के लिए बस घर आ सकते हैं, बाकी पूरी ज़िंदगी उनकी कट जाती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे सामने सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो बिहार के हैं, तो उनका दुख दर्द, उनकी जो कंडीशन है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। वहाँ पे एक चचा हैं जिनकी उम्र अभी 65 साल है। उन्होंने कहा कि उनकी जवानी से लेके अब तक सारी उम्र हैदराबाद में बाहर इधर उधर अदर स्टेट के अंदर कमाने में गुजर गई। वो फैमिली को उतना टाइम दे पाते हैं पूरे साल के अंदर में मुश्किल से 20 से 25 दिन, एक महीना मान के चलिए आप। तो उनकी ज़िंदगी का 90% जो टाइम है वो कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए अपने फैमिली से दूर रह के उनको गुजारना पड़ता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने सही चीज़ को चुना होता, सही पार्टी को अपना वोट दिया होता और उनसे काम करा के लिया होता, तो आज उन्हें अपने बच्चों को, अपने फैमिली को एक दूसरे से दूर नहीं होना पड़ता। अपना रोजगार, अपनी इनकम वो अपने ही स्टेट में, अपने घर पे रहते हुए भी कमा सकते थे। यानी आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। चलिए, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ अपने बिहार की गवर्नमेंट से कि पलायन को रोकने के लिए कुछ व्यवस्था बिहार में की जाए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बिहार में व्यवस्था की जाए, हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया जाए, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उन लोगों को बुलाया जाए ताकि बिहार में रोज़गार मिल सके युवाओं को। 100% को रोकना मुश्किल है, लेकिन 10%, 5% कुछ तो रुकेगा। कोशिश की जा सकती है। अगर अभी से कोशिश करेगी बिहार गवर्नमेंट तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल, 10 साल या 20 साल में कुछ ना कुछ वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर मान लीजिए अभी अगर 100% यंग जनरेशन बाहर जा रहे हैं तो 15 साल, 20 साल के बाद जो है 10%, 20% कम हो सकता है। मैं तो बिहार की गवर्नमेंट से यही उम्मीद करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि अगर बिहार में मुझे जॉब मिलेगा तो मैं तेलंगाना में क्यों आऊँगा। सिंपल सा बात है। और ये साजिद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर हम लोग कभी मिलेंगे पॉडकास्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।